शिवकर बापूजी तलपड़े एक भारतीय आविष्कारक और विद्वान थे जिन्हें अक्सर राइट बंधुओं से पहले विमान को डिजाइन करने और उड़ाने का श्रेय दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कब कैसे के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के गुमनाम आविष्कारक शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में। 1864 में मुंबई शहर में जन्मे शिवकर बापूजी तलपड़े को विद्यार्थी काल में गुरु श्री चिरंजी लाल वर्मा से वेद वर्णित विद्याओं की जानकारी मिली। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य और महर्षि भारद्वाज की विमान संहिता का अध्ययन कर प्राचीन भारतीय विमान विद्या पर कार्य करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने संस्कृत सीखकर वैदिक विमान विद्या पर अनुसंधान प्रारंभ किया। शिवकर ने एक प्रयोगशाला स्थापित की और वेद मंत्रों के आधार पर आधुनिक काल में पहला वैदिक विमान का मॉडल निर्माण किया। इसका परीक्षण सन 1895 में मुंबई के समुद्र तट के चौपाटी पर किया गया था, जो 1903 में राइट बंधुओं की सफल संचालित उड़ान से 8 साल पहले का है। कथित तौर पर उन्होंने वैदिक सिद्धांतों और ग्रंथों के आधार पर पुरुष शक्ति नामक एक विमान का निर्माण किया था, जिसमें विमान नामक प्राचीन उड़ान मशीनों का वर्णन किया गया था। उस विमान को पंख और पूंछ वाला एक पक्षी का आकार का ग्लाइडर कहा जाता था, जो पारा आधारित इंजन द्वारा संचालित होता था। सिद्धांत रूप से प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित विमानों को उड़ाने वाली मशीन या देवताओं के वाहन के रूप में वर्णित किया गया था। इस प्राचीन अवधारणाओं का उपयोग करके ऐसी मशीन फिर से बनाने का तलपड़े का प्रयास अभूतपूर्व था और यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ विलय करने में उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। हालांकि तलपड़े के उड़ान प्रयोग का विवरण काफी हद तक काल्पनिक और विवादास्पद बना हुआ है। इस दावे का समर्थन करने के लिए सीमित सत्यापन योग्य सबूत है कि उन्होंने मारुत शक्ति विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया। साल 1895 की एक सुबह शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपना विमान लेकर मुंबई की चौपाटी पर पहुंच गए। उनके इस आविष्कार को देखने के लिए वहां न कोई पत्रकार न ही कोई वैज्ञानिक मौजूद थे। वहां थे तो बस उनके कुछ अपने, जिन्हें उन पर भरोसा था। उन्होंने अपना विमान उड़ाने के लिए तैयार किया। मन ही मन में सबने उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की। विमान शुरू हुआ और देखते ही देखते जमीन से ऊपर उठने लगा। यह देखकर सब हैरान हो गए। लोगों ने पहली बार ऐसी मशीन देखी थी। कहते हैं कि विमान करीब 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, लेकिन इसके बाद वो नीचे आ गिरा। विमान नीचे गिरा देख सब निराश हो गए। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह थे महादेव गोविंद रानड़े और तीसरे सयाजीराव गायकवाड़। केसरी अखबार भी इस बात का उल्लेख करता है। कुछ इतिहासकारों और विमान विशेषज्ञों का सुझाव है कि तलपड़े की उड़ान निरंतर उड़ान के बजाय बहुत छोटी और अनियंत्रित छलांग रही होगी। निश्चित प्रमाण की कमी के बावजूद तलपड़े के योगदान ने भारत के विमान इतिहास और उस युग के दौरान खोजे गए संभावित आविष्कारों के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। दुर्भाग्य से उनके काम से संबंधित अधिकांश दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं, जिससे उनकी उपलब्धियों का निर्णायक मूल्यांकन करना मुश्किल हो गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विमान इतिहास जटिल है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में दुनिया भर में कई आविष्कार और प्रयोग हुए हैं। 1903 में निरंतर नियंत्रित संचालित उड़ान हासिल करने में राइट बंधुओं की सफलता ने विमान इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है और आधुनिक विमान की नींव रखी है। हाल ही के वर्षों में उनके जीवन और काम को अधिक व्यापक रूप से जानने के प्रयासों के साथ तलपड़े की कहानी में नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है। 17 सितंबर 1917 को उनका स्वर्गवास हुआ और मृतसका विमान निर्माण का उनका कार्य अधूरा रहा। ऐतिहासिक गलतियों के चलते भारतवासियों को आज भी लगता है कि भारत के इस गुमनाम आविष्कारों को वो हक नहीं मिला जिनके वो हकदार थे।